ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूर्यमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। प्रस्तुत श्रीमद् भगवद गीता का 18वां अध्याय और श्लोक क्रमांक 41वां चल रहा है। यहाँ अब वर्ण का जो धर्म है उसका आरंभ करते हैं। पहले सुख जो है, बुद्धि जो है, उसके बारे में सात्विक, राजसी और तामसी तीनों गुणों का वर्णन किया। अब तीनों गुणों के स्थान कहाँ कहाँ हैं और वो गुण किस में रहते हैं, किस कार्य में रहते हैं, क्योंकि कार्य पर निर्भर है कि वो कार्य तुम्हारा सात्विक है, कार्य राजसी है या कार्य तामसी है। उसी के अनुसार उस वर्ण को प्राप्त होता है ना। इसलिए तो सब जो है जन्म से शूद्र पैदा होते हैं। जन्मना जायते शूद्रा, कर्मणा द्विज उच्यते, संस्कारा द्विज उच्यते, वेद पाठ भवेद विप्र, ब्रह्म जानते स ब्राह्मण। अगर बच्चा जब होता है तब सूतक लग जाता है। क्यों सूतक क्यों लगता है? किसी ने कहा कि भाई सूतक क्यों लगता है? क्योंकि अगर घर में मृत्यु हो गई, घर में अगर हमारे किसी की मृत्यु हो गई तब सूतक लगता है ना। लेकिन जन्म से क्या सूतक करना? तो कहते हैं कोई भी जो 13वें दिन में वो जन्म लेता है, जो मृत्यु होता है जिसकी, वो 13वें दिन में ही जन्म ले लेता है, चाहे फिर किसी भी योनि में जाए, चाहे वो देवता बने, लेकिन 13वें दिन में वो कहीं ना कहीं शरीर को प्राप्त करता है। तो फिर ये जन्म लेने के बाद, जन्म जो लेता है बालक, तो उसका क्यों सूतक मनाए? क्योंकि वो भी किसी ना किसी जन्म से मृत्यु होके आया है, इसलिए उसका भी सूतक माना जाता है कि वो भी मृत शरीर से आया हुआ है। उस शरीर, उसका शरीर पहले मृत था, तो उस मृत शरीर के माध्यम से सूतक माना जाता है। हाँ। तो घर में जो है, जब होता है बच्चा, तो उस समय उसको छुआ नहीं जाता। 21 दिन, 22 दिन, कोई एक सवा महीना करते हैं, तो ऐसा नियम है। तो क्यों कह रहे हैं कि जन्मना जायते शूद्रा। अब यहाँ अ, जन्म से शूद्र है वो भी, मतलब यहाँ छुआछूत आ गया फिर कि उसको छूना नहीं चाहिए कि मृत्यु हो गई। तो छुआछूत नहीं, शूद्र को छुआछूत करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? फिर शूद्र जो है, कहते हैं कि जब उसकी जो व्यवहार है, जो कर्म है, अगर वो कर्म घृणित है, तो उस कर्म के घृणित कार्य की जो है आप तिरस्कार कर सकते हैं, घृणा कर सकते हैं, लेकिन उसकी कोई घृणा करनी नहीं है। तो यहाँ वर्ण धर्म के विषय में आरंभ करते हैं। ये इसलिए जुड़ा हुआ है कि वे सात्विक, राजसी, तामसी इस किस वर्ण में रहते हैं, किस स्थान में रहते हैं। वर्णों का भी है ना, मनुष्य का बताया, लेकिन वो मनुष्य कौन से जाति के रहे? सात्विक मनुष्य जो सुख प्राप्त करने वाले, जो बुद्धि बुद्धि जो आत्मा से जुड़ी हुई है, वो सुख प्राप्त करने वाले सात्विक बताए, तो वो किस वर्ण में आते हैं। और जो शरीर के माध्यम से ही, विषयों के माध्यम से जो सुख का अनुभव करते हैं और उसको सुख मानते हैं, वो राजसी है, तो वो किस वर्ण में आते हैं। और तामसी जो है,
वो केवल दूसरे के दुखों में ही उसको और अपने आलस्य और निद्रा में ही सुख मानता है, जो उसको शरीर से मिलता है, वो उसी को जो है तामसिक कहते हैं। तो वो सुख जो है इस वर्ण में आता है। तो इसकी चर्चा इस श्लोक में करते हैं। ब्राह्मण क्षत्रियाभिषाम शूद्राणां च परन्तप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभवैर्गुणैः परंतप। अर्जुन को अब यहाँ परंतप कहा गया है। क्यों? क्योंकि उसने, जो परंतपी होता है, वो वर्ण भेद नहीं करता है, जातिवाद नहीं करता है। क्यों? और भगवान कहते हैं गुण कर्म विभागयो, चातुर्वर्ण्यमय सृष्टम गुण कर्म विभागयो। जो पहले भगवान ने बता दिया था कि मैं चातुर्वर्ण की जो है सृष्टि कर रहा हूँ, वो मेरे द्वारा ही है। और दश मध्य तो मतलब मैं ही हूँ सब में। तो इसलिए वो परंतप वो जानता है। इसलिए याद दिला रहे हैं कि इसमें कोई भी किसी प्रकार की घृणा नहीं करनी है। और तू तो परम तपी है, तू तो समदर्शी है। हाँ, परंतु अभी तक तूने जो भगवत गीता का श्रवण किया है, तो तेरा तप बढ़ गया है, इसलिए परम तप। तो यहाँ ब्राह्मण क्षत्रिय विषय शूद्रा नाम से परम तप, यह अर्जुन का विशेषण। कर्माणि प्रविभक्तानि, विभक्तानि प्रविभक्तानि, जो प्र उपसर्ग लगा के विभक्तानि मतलब विशेष प्रकार से जो है विभाजन किया हुआ है कि किसके द्वारा, किस कैसे विभाजन किया? कर्मों के द्वारा, कर्माणि, है ना। कर्म, कर्माणि स्वभाव, स्वभाव से उत्पन्न गुणों के द्वारा विभक्त किए गए हैं। तो उसका स्वभाव कैसा होना चाहिए? ब्राह्मण का स्वभाव कैसा होना चाहिए? है ब्रह्म जानति स ब्राह्मण, वो ब्राह्मण का स्वभाव कैसा होता है? वो समदर्शिता होती है उसमें। तो कहते हैं अ, ब्राह्मण के अंदर क्या होना चाहिए? ब्राह्मण कैसे समझ में आएगा? किस तरह पहचाना जाएगा? क्षत्रिय किस तरह पहचाना जाएगा? अगर वो, अब एक गुण अगर उसमें नहीं होगे। अच्छा, ब्राह्मण वर्ण वाला है अभी, ब्राह्मण वर्ण वाले के साथ जो है उसमें और क्षत्रिय के गुण दिखने लगे, तो उसको क्या ब्राह्मण कहेंगे कि क्षत्रिय कहेंगे? तो उसमें वो बताते हैं ब्राह्मण के जो अंदर जो गुण होना चाहिए और ब्राह्मण के जो कर्म होने चाहिए वो कैसे होने चाहिए। तो कहते हैं ब्राह्मण के स्वभाव से ही, स्वभाव, ऐसा नहीं है कि कोई पढ़ा, उसको पढ़ाया तब उसका वो उसमें ढल गया, नहीं। उसके स्वभाव, नेचुरल स्वभाव जो होता है, वो भी एक विशेषता दर्शाता है। नहीं तो पढ़ लिख का भी उटपटांग काम करता है, पढ़ने के बाद भी बहुत सारी गलतियां करता है। और जो कुछ भी नहीं पढ़ा, साधारण खेती वाला, वो जो है चुपचाप अपना जो है धैर्य रख के जो है कार्य करता है ना। कहा था ना पहले, विद्वान जो है, एक विद्वान जा रहा था ट्रेन से, प्रवास कर रहा है, लेकिन विद्वत्ता जो है छलकती रहती है, अगर थोड़ी कम हो तो ट्रेन से मुंबई जा रहा है, मुंबई में बैठ गया, तो उसी ट्रेन में एक किसान बैठ गया, और किसान की आमने सामने जो है वो बैठ गया। लेकिन किसान अपना चुप, क्या बोलेगा? सामने दिख रहा है कि बढ़िया टोपी पहना हुआ है, पगड़ी, और विद्वान लग रहा है, चर्चा कर रहा है, बातें कर रहा है। लेकिन वो विद्वान ने सोचा कि ये बाबा चुप है, चलो इनका भी थोड़ा मनोरंजन करते हैं। तो उन्होंने कहा कि बाबा कहाँ से हो? बोले "यही पास के गांव से ही"। कहाँ जा रहे हो? तो मुंबई जा रहा हो। किस लिए? तो बोले कुछ काम है"। अच्छा, तो कहाँ तक पढ़ाई की? तो पढ़ाई तो कुछ नहीं की, हम तो अंगूठा छाप है। अच्छा, तो अपने आप ही अपना परिचय देने लगा, मैं बड़ा आचार्य हूँ और मैं विद्वत सभा रखता हूँ,
और उसमें हम शास्त्रार्थ करते हैं। बाबा जी को कुछ समझ में नहीं आया, बोले हाँ जी 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 करते रहे। तो हास्य में कह दिया कि बाबा जी ऐसा करो कि हम आपको प्रश्न पूछेंगे, आप कुछ उत्तर दे पाओगे? बोले, किसान बोला हम क्या दे पाएंगे, हम तो किसान लोग हैं, खेती बाड़ी करने वाले हैं, खेती के बारे में प्रश्न पूछो तो जो हम उत्तर दे। तो अब विद्वान ने कहा ठीक है, जैसा तुम कहो उत्तर दे देना। मेरे प्रश्न का मैं वैसे तुम्हें प्रश्न पूछूं, और तुम भी मुझे प्रश्न पूछ लेना। तो किसान ने कहा ठीक है। और उसने कहा, विद्वान ने, कि भाई देखो, अगर तुम जीत गए ना तो तुमको मैं 100 रुपए दूंगा, तुम अगर जीत गए तो। अगर तुम हार गए तो तुम मुझे 1 ही रुपए देना। बोला ठीक है। और फिर विद्वान ने सोचा कि पहले इसी से प्रश्न पूछो। तो खेती किसान को कहा कि चलो आप ही पूछ लो पहले प्रश्न। तो किसान ने कहा ठीक है, मैं पूछता हूँ। तो बोले बताओ, 10 कान का, 4 हाथ का, 5 दांत का ऐसा प्राणी कौन सा है? अब तो विद्वान जो है सिर खुजलाने लगा कि अरे, ऐसा कैसा प्राणी कभी देखा नहीं, ऐसा जीव तो कभी देखा ही नहीं। और ढूंढता रहा पुस्तकें, सब जो स्मरण करता रहा, लेकिन कुछ नहीं मिला। आखिरकार 100 रुपए जो है निकाल कर किसान के हाथ में दे दिए। और किसान को कहा कि देखो, मैं इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे पा रहा हूँ, मेरे जानकारी में ये है नहीं, शायद तुमने तुम्हारे खेती में कोई दिखा होगा, तो तुम ही बताओ। तो किसान ने भी अपना 1 रुपया निकाला और उसके हाथ में दिया, और कहा कि देखो, मुझे भी इसका उत्तर पता नहीं, मैं भी हार गया। तो बताओ, अगर हम किसी को कैसे बुद्धिमान माने, हाँ, वो उसके स्वभाव से हैं। अगर वो ज्यादा ही उसके गुण कर्म, अगर भले ही पंडित है, विद्वान है, लेकिन उसके गुण और स्वभाव से ही पता लगेगा कि वो किस तरह का है। अगर किसी, या फिर ऐसा भी है, अगर कोई ब्राह्मण नहीं है, क्षत्रिय नहीं है, हाँ, अगर वो ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, ये तीनों को भी विद्या वेद देने का अधिकार है। अगर किसी वर्ण ने ये विद्वत्ता प्राप्त की तो वो तुरंत पहचान में आएगा, बोलेगा अच्छा ढंग से, शास्त्रार्थ करेगा, लेकिन उसके स्वभाव में जो है वो बात नहीं होती जो ब्राह्मण के स्वभाव में होती है। तो ये यहाँ स्वभाव कर्मों का वो बताते हैं कि वो कैसे कर्म होते हैं और किस वर्ण का होता है, वो वर्ण का होता है। तो कहते हैं शमोदमस्तप शौचम शांतिरार्जवमेव च ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। जो शमः मतलब अंतकरण का निग्रह करना, मन का निग्रह करना, ये साधारण तो बात नहीं है। जिसने अपने मन का निग्रह किया, मन बहुत बलवत्तर है, वायु सुदुष्कर, है ना, चंचल है मन कृष्णा, प्रमाथि बलवत दृढ़। चंचल मन है, ये स्थिर नहीं है। और वो स्थिर को करने के लिए सबसे बड़ा जो है निग्रह। निग्रह क्या है? आपकी जीवन शैली में पहले ऐसे ही नहीं होता इंद्रिय निग्रह अपने आप, उसके लिए उसके उपाय हैं। आपके जो भोजन आदि का जो प्रकार है, उस भोजन की व्यवस्था को ठीक रखने से ही मन, और भोजन के साथ साथ भगवान का भजन और मनन चिंतन निधिध्यासन, ये सब जरूरी है। अगर भजन भजन ठीक नहीं है, भोजन ठीक नहीं है, मनन ठीक नहीं है, निधिध्यासन नहीं है, तो इंद्रिय निग्रह कभी नहीं हो सकता है, मन का निग्रह कभी भी नहीं हो सकता है। इसलिए साधक जीवन में बहुत सारे नियम करने पड़ते, कई व्रत करने पड़ते हैं, और नीरस भोजन करना पड़ता है, जिसमें नमक कम हो, मिर्च कम हो, मसाले कम हो, तेल कम हो, ऐसे भोजन को प्राप्त करना पड़ता है।
और व्यायाम करना पड़ता है, आसन करना पड़ता है, प्राणायाम करना पड़ता है। सुबह जो है 4 बजे उठना पड़ता है, 4 या 5 बजे उठना पड़ता है और उस शरीर को पूर्ण तरह से दिनचर्या में लगाना पड़ता है। अगर वो शरीर दिनचर्या में नहीं लगता है, तो फिर जो है अंतःकरण का निग्रह करना बहुत कठिन है, अपने आप नहीं होगा। केवल और कहोगे कि भई हम खाएँगे कुछ भी और भगवान की माला जपेंगे, मुख से तो माला जप रहे हैं, लेकिन मन कहीं और भटक रहा है। हाँ, चित्त न नामी तरिते व्यर्थ, है ना? अगर तुम्हारा जड़ा हुआ नहीं है और नाम जो है भगवान का ले रहे मुख से, फिर भी व्यर्थ है। हाँ, एक संस्कार होने के लिए पहले कह देते कि भई ऐसा नहीं कि जपना ही नहीं चाहिए, जब हमारा चित्त एकाग्रता होगा तभी जपेंगे, नहीं। नाम तो जपते रहना चाहिए। मुख से लेने के संस्कार हो जाते हैं, वाणी की इंद्रियों को संस्कार हो जाते हैं निरंतर करने से, फिर धीरे-धीरे वो भी आ जाता है काबू में। लेकिन पहले अगर स आपको तुरंत उसका प्रभाव देखना है एकाग्रता का, तो ये सब जो है इंद्रिय निग्रह जो है क्षम दम, इंद्रियों का दमन करना, पंच विषयों का दमन करना, पंच ज्ञानेंद्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, इसका जो है दमन करना पड़ेगा। दम, इसको दबा के रखो, इसको कभी भी उठने नहीं देना। इंद्रिय जो है इतनी प्रबल है, कभी भी मन बिगड़ सकता है। हाँ, कभी भी कुछ भी मांग सकता है। हाँ, जो निर्णय लेते हैं कि हाँ, आज से मैं नहीं करूंगा ये कार्य, और तुरंत दूसरे दिन जो है वो कार्य करने में शुरुआत हो जाता है। क्यों? क्योंकि मन जो है अपने काबू में नहीं है, इंद्रियां अपने काबू में नहीं है। क्योंकि उस इंद्रियों को जो है हम दास बन चुके हैं। जैसी इंद्रियां नचा रही है, वैसे हम नाच रहे हैं। लेकिन ब्राह्मण जो है, ब्राह्मण के जो ब्राह्मण है ना, जिसने शास्त्रों का अध्ययन किया, जो गायत्री का जो है नित्य जो है तीनों काल संध्या करने वाले हैं और पठन पाठन में ही रुचि है, व्यवहार में नहीं रुचि है, पठन पाठन में रुचि है, उसको ब्राह्मण कहते हैं। और शौचम, पवित्रता, सबसे पहले पवित्रता। देखो, हम अ, अगर कई लोग जो है लघु शंका जाते हुए भी कुल्ला नहीं करते हैं, पेशाब जाते हैं तो हाथ नहीं धोते। तो पवित्रता जो है ना, घर से बाहर से घूम के आए, घूम के आने के बाद जो है बूट नहीं खोलते, घर में बूट लेके चलते हैं, तो पवित्रता कहाँ से रहेगी? तो यहाँ इनके यहाँ पवित्रता होती है। कभी अ, जो पसीने से कपड़े भीगेंगे नहीं, और हर कार्य में शुद्धता। पवित्रता का अर्थ क्या है? अंतःकरण की शुद्धता। शौचम क्या है? अंतःकरण की शुद्धता। जिससे अंतःकरण की शुद्धता होता है, वो सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तस्य दृढ़वतः नमस्तंजमा भक्ति नित्युक्तो उपासते। ये उसके जो है शौच, मतलब वो नित्य निरंतर उस मन को जो है धोने साफ करने के लिए लगा हुआ है, सततम, हाँ, नित्य निरंतर उसमें लगा हुआ है। श्रम दम जो है, तितिक्षा, ये सब जो है उनके अंदर है। तो ये शौचम। और स्वभाव कैसा है? बिल्कुल शांत है। क्रोध उनका समाप्त हो गया, मोह उनका समाप्त हो गया, लोभ उनका समाप्त हो गया, शांति, अ, है ना? क्यों? शांति क्यों प्राप्त होगी? क्योंकि त्याग से शांति प्राप्त हो, त्यागा शांति अनंतरम। कभी उसने अर्जन नहीं किया। सुदामा का जीवन देखो, सुदामा के जीवन में शम दम तप, है ना, तप जीवन में है, और शौच, पवित्रता और शांति जीवन में है। इसलिए परमात्मा जो है, देखो सुदामा के पास कुछ भी नहीं होते हुए भी परमात्मा उनके पैर धोते हैं। भगवान श्री कृष्ण उनके पैर धोते हैं। और कौन हुए भगवान श्री कृष्ण? लक्ष्मीपति है।
लक्ष्मी का पति, जिसकी लक्ष्मी जिसकी दासी है, उस परमात्मा की लक्ष्मी दासी है, वो परमात्मा जिसके पास कुछ भी नहीं है, तन पे कपड़े नहीं है, ऐसे ब्राह्मण की जो है सेवा करते हैं, तो उसी को ब्राह्मण कहते हैं। ये नहीं, लेकिन ये बंद लेना कि भाई ऐसा ही होना चाहिए, युग परिवर्तन है। और जितना ब्राह्मण तप करता है उतना ही है। ये नहीं है कि भी उसी के ऊपर पूर्ण रूप से थोप दो। हाँ, जिसकी ऐसी दिनचर्या है, ये उस श्लोक के अनुसार ब्रह्म जानति स ब्राह्मण, जो ब्रह्म को जानने वाला है उसकी अवस्था ऐसी हो जाती है। संत एकनाथ महाराज परम शांत है। हाँ, लोगों ने कहा कि चलो इनको क्रोध दिलाएंगे। क्रोध दिलाएंगे तो सबसे पहले कि क्या ऐसे दिलाएंगे, गांव का जो कोई आदमी उनके साथ ऐसा कर नहीं सकता। तो देखा उन्होंने कि एक ब्राह्मण को धन की जरूरत है, उनकी पुत्री का विवाह है। तो वो जब ब्राह्मण को धन मांगने आए, व्यवस्था करने आए, तो ब्राह्मण ने कहा देखो, तुमको पहले हमारा एक काम करना पड़ेगा। बोले क्या? बोले उस एकनाथ महाराज को क्रोध दिलाना पड़ेगा। बोले क्रोध दिलाएंगे तो कोई बात नहीं, मैं दिला दूंगा। और गए उनके घर में, और उनकी पत्नी झाड़ू लगा रही थी। तो झाड़ू लगा रही थी तो उनके ही पीठ में जाके बैठ गया। अब देखो, किसी की पत्नी के स्पर्श करने से भी उस व्यक्ति को क्रोध आ जाता है कि भाई मेरे पत्नी के साथ तूने ऐसा दुर्व्यवहार क्यों किया। लेकिन एकनाथ महाराज ने उसने कहा कि देखो, ये तुम्हारा दूसरा बच्चा है, एक बच्चा खेल रहा है, दूसरा बच्चा तुम्हारे गोद में है, गिरे नहीं। वो तुरंत नतमस्तक हो गए कि देखो, इतनी करुणा, इतनी शांति, क्रोध का कोई नाम ही नहीं है। हार गए वो लोग। बोला कि इससे नहीं काम जमता। एक यौवन को बुलाया, मुस्लिम को, और उसको कहा कि पैसा ले ले, लेकिन इनको क्रोध दिला। और वो गया गोदावरी के तट पे बैठ गया, घाट पे, और पान खा के चबा रहा है। उधर से एकनाथ महाराज जी स्नान करके आए, उनके ऊपर थूक दिया, और फिर भी उनको क्रोध नहीं आया। तो ऐसे शांति, मतलब एकनाथ महाराज जन्म से ब्राह्मण है, और उनके अंदर शम, दम, तप, शौचम, ऐसे कई संत हैं जो शांति को प्राप्त हुए हैं, है ना, जिन्होंने संसार से जो है, संसार को तिरस्कार नहीं किया, संसार से, और संसार को कभी जो है, कभी किसी प्रकार का जो है श्राप नहीं दिया। उन्होंने सहन किया, उनके अंदर शांति प्राप्त हुई है। इसलिए शांतिर आर्जमेव च, ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम, ज्ञान और विज्ञान में आस्तिकता है। नहीं तो ज्ञान को मानो मतलब शास्त्रों को मानो, और विज्ञान को मत मानो, ऐसे भी लोग हैं। भाई विज्ञान को भी मानो, ज्ञान और विज्ञान एक ही है। हाँ, ऋषि मुनियों ने विज्ञान को लेके ही शास्त्र को रचा है। बस उसमें हमको देखना है प्रकृति क्या है, प्रकृति का जो कार्य है वो विज्ञान ही है। प्रकृति का कार्य विज्ञान है, प्रकृति का कार्य समझना चाहिए। भाई हम उदाहरण देखते हैं, देखो छोटा सा उदाहरण है। सुबह सुबह नहाना क्यों है? बोलो, ये सुबह सुबह नहाने का क्यों प्रथा पड़ी? हाँ, क्यों सुबह सुबह नहाने का? इसलिए है कि देखो, सुबह पहले तो ये कोई कुछ व्यवस्था नहीं थी, या नदी थी, या फिर मतलब वो थे, कुएं थे। तो कुएं में सुबह सुबह अगर पानी लेंगे तो जो थोड़ा गुनगुना रहता है, और वैसे ही सूर्य उदय हो जाता है, वो पानी ठंडा हो जाता है। तो उस समय ज्यादातर लोग नदियों पे नहाते थे, सुबह सुबह निकल के, या कुएं पे सुबह सुबह अपने घर के कुएं पे नहा लेते थे। गर्म पानी की और प्रकृति के साथ जो है छेड़छाड़ नहीं करते थे कि वे लकड़ियां काटो, लकड़ी केवल भोजन बनाने के लिए ही है। पानी गर्म करके नहीं, पानी गर्म करके ज्यादा गर्म पानी माने से नहाना भी निषेध है, और ज्यादा ठंडे पानी से नहाना भी निषेध है। अगर सुबह सुबह आप गंगा जी भी नहाओ ना, तो आपको डुबकी लगाने के बाद भी शरीर में पूर्ण गर्म लगेगा, ऐसा पता नहीं चलेगा कि हम नहाए हैं। और वही दोपहर में नहाओ
तो आपको गर्म पानी ठंडा और ऊपर से भी ठंडी लगेगी। तो ये है। तो ये वही इसमें लौकी भाई सुबह ही क्यों ना था, तो ऐसे कई क्रियाएं हैं जो शास्त्रों ने बताया कि नियम बताए हैं। कि नियम किस लिए? कि उसमें कोई ना कोई लॉजिक है ना। अ, बताने का तात्पर्य ये है कि ऋषि मुनि जो है वो त्रिकालदर्शी है। वो सब कुछ जानते हैं, भूत भविष्य वर्तमान को जानते हैं। इसलिए ज्ञान शास्त्रों का जो है जो ब्रह्म के जो ब्रह्म के जो ज्ञान है वो भी है। और जो प्रकृति का जो व्यवहार है वो भी विज्ञान है। तो उसको लेके, क्योंकि हम प्रकृति में ही समाहित है और प्रकृति के विरुद्ध नहीं जा सकते। हाँ, नहीं तो क्या है कि हम उसको मानेंगे और एक को नहीं मानेंगे तो क्या होगा? विरुद्ध होगा। इसलिए जो विज्ञान मतलब जो हमारे प्रारब्ध में कार्य हो रहे हैं वो त्रिकालदर्शी होने के बाद भी उसको नहीं मिटा सकता। हाँ, भगवान वाल्मीकि जो है त्रिकालदर्शी देख रहे हैं, माता सीता माता जो है जाएगी, मतलब वो धरती माता उनको लेके जाएगी। लेकिन फिर भी वो राम जी को समझाने आए। उनको पता था होने के बाद भी उन्होंने वो कार्य किया। नहीं तो वो पहले ही बोल देते अगर आप ऐसा करोगे, मैं त्रिकालदर्शी हूँ मैंने देख लिया, तो वो किसको बताएंगे? भगवान राम को, जो भगवान राम भी त्रिकालदर्शी है। तो फिर भी उन्होंने एक व्यवहार के कारण कि वे वाल्मीकि जी समझाने गए थे कि आप जो है उनको जो है स्वीकार करो। लेकिन उन्होंने कहा मैं तो स्वीकार पहले से ही स्वीकार, मैंने कब नहीं स्वीकार किया। लेकिन जनता के सामने जनता ने स्वीकार किया तो मैंने स्वीकार किया। तो ये आ, फिर भी उन्होंने उसी समय वो कहा। तो कहने का ये है कि त्रिकालदर्शी है, तो ये जो हो रहा है उसमें वो हस्तक्षेप नहीं करते हैं। हाँ, विष्णु विष्णु भी वो भगवान का ही कार्य है, विज्ञान भी भगवान का ही कार्य है, ज्ञान भी विज्ञान का ही कार्य है। ज्ञान विज्ञान आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। जो कर्म ब्रह्म के स्वाभाविक कर्म है, ब्राह्मण के ब्रह्म कर्म स्वभावजम, ब्रह्म कर्म समाधिना, ये है ब्राह्मण के कर्म। मतलब ब्राह्मण के कर्म क्या है? समदर्शिना। वो ब्राह्मण है जो पूर्ण रूप से परमात्मा को समर्पित करने वाला है ना। यहाँ ब्राह्मण कर्म नहीं कहा है, या ब्राह्मण कर्म स्वभावजम नहीं कहा है, ब्रह्म कर्म स्वभावजम। जिस ब्राह्मण के सब कर्म ब्रह्मार्पण है उसको कहते हैं ब्राह्मण, है ना। ब्रह्मार्पण ब्रह्मवीर ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। जो ब्राह्मण घर में आपके भोजन करेगा वो वेद मंत्रों का पाठ करेगा, गीता का पाठ करेगा और पूर्ण रूप से जो है वो परमात्मा को समर्पित करेगा। उसको यहाँ ब्राह्मण कहते हैं। उस स्वभाव वाले, उस ऐसे स्वभाव को ब्राह्मण कहते हैं। जो समदर्शिता हो, विद्वान हो, शास्त्र का ज्ञाता हो, इंद्रिय का जितेंद्रिय हो, हाँ, और तपी हो, और वो तप उसके पूर्ण रूप से उसका फलित हो, वो शांति को प्राप्त हुआ हो, और लास्ट में उसके पूर्ण कर्म जो है परमात्मा को समर्पित हो, मतलब वो उसके निष्काम कर्म हो। निष्काम कर्म वाला ही ब्राह्मण कहा जाता है। तो ये इस श्लोक का अर्थ है। शेष कल देखते हैं। हरि ओम तत्सत।